कथा का काम ये नहीं है कि केवल आना और राधा राधा बजा करके दोनों हाथ की ताली लगाना और सबको बोलना नाच रे भैया नाच, जय जय राधे था थैया। ब्राह्मण तो वही है जो राजनीति को जन्म दे। ब्राह्मणों को जन्म दे सके वो राजनीति में क्षमता कहां हो गई? देश में नहीं, विदेशों में नहीं, संसार में सबसे पहले जिसने राजनीति को जन्म दी वो भी ब्राह्मण। और आज से 200 साल पहले तक हर राजा ने राजनीति की, सत्ता की, उसके पीछे उसकी नींव एक ब्राह्मण। कहते हैं, हम टीवी डिबेट में भी 2-4 जगह देख रहे हैं कि कुछ लोग कह रहे हैं कि ऐसे कथावाचकों को जूते और चप्पलों से मारेंगे। आज स्त्री का चरित्र, नारी चरित्र, बड़ा सुंदर एक व्याख्या आती ना कि जिसमें चाणक्य कहते हैं कि स्त्री का सबसे बड़ा धन उसकी चरित्र और उसका सौंदर्य होता है। अगर स्त्री सुंदर है तो उसे उसकी सौंदर्य से उसे सम्मान मिल जाएगा, अगर स्त्री चरित्रवान है तो उसे चरित्र से सम्मान मिल जाएगा। तीसरा कोई कारण नहीं जिससे स्त्री को सम्मान मिल सके। उसी तरह पुरुष के 2 सबसे बड़े धन होते हैं, एक धन और दूसरा धैर्य। अगर धैर्यवान और धर्मात्मा पुरुष है तो उससे उसे समाज में सम्मान मिल जाएगा, या फिर वह धनवान है तो वह से समाज में सम्मान मिल जाएगा। कभी किसी गरीब पुरुष को समाज में सम्मान ये कहकर नहीं मिलता कि लड़का बड़ा सुंदर है इसलिए उसे बेटी दे दो। इसलिए स्त्री पर चरित्रता, स्त्री की चरित्र की ही व्याख्या सबसे ज्यादा शास्त्रों में किया गया है कि स्त्री को कभी भी अपने चरित्र से नहीं डगमगाना चाहिए। अभी एक महाराज जी का वीडियो वायरल हो रहा है। एक वीडियो में देख रहे हैं कि महाराज जी कह रहे हैं कि 25 साल की लड़कियां 4 जगह पहले से ही संबंध बना चुकी होती, वो गलत होती, ऐसे ऐसे शब्दों का प्रयोग कर रहे हैं। और वह स्त्री के चरित्र पर जब टिप्पणी कर रहे हैं तो लोग उसका विरोध कर रहे हैं। परंतु प्रश्न यह है कि स्त्री के चरित्र पर प्रश्न तब उठता है जब चरित्र को बचाने के लिए लोग उसे गलत दृष्टिकोण दे देते हैं। आपने जिस रिश्ते को लिव इन रिलेशनशिप बताया, अर्थात लेडीज गर्ल्स बॉयज के दोस्ती को गर्लफ्रेंड और बॉयफ्रेंड बताया, कोर्ट ने जिसे लविंग रिलेशनशिप मान लिया, जिसे प्रेम मोहब्बत मान लिया गया, उसे ही शास्त्र में वैश्य प्रवृत्ति बताया गया है। हमारे जो वैश्य शब्द है इस क्या है? अवैध संबंध को ही प्रवृत्ति, वैश्य प्रवृत्ति कहते हैं। इसमें कोई किंतु परंतु और संदेह नहीं है। परंतु लोग इसमें विवाद कर रहे हैं कि महाराज जी ऐसा क्यों बोल दिए कि स्त्री 25 साल में ऐसा हो चुकी होती है। उन्होंने कहा कि ज्यादातर लड़कियां, बहुत लड़कियां, और ज्यादातर आज समाज को अगर खुली दृष्टिकोण से देखिए, आंखों को बंद मत कीजिए, आपको स्वयं समझ में आ जाएगा कि कितनी सभ्यता है हमारे समाज में बची हुई। अगर समाज को एक दृष्टिकोण दें कि कौन सही है और कौन गलत है, तो आपको स्वयं पता चल जाएगा कि महाराज जी तो कम बोल रहे हैं, यहां तो कुछ तो उससे भी आगे हैं। और लोग इसका विरोध कर रहे हैं कि महाराज जी ने यह टिप्पणी बहुत बड़ा कर दिए। लेकिन उन लड़कियों और उन लोगों से सिर्फ एक प्रश्न मेरा भी है कि ठीक है, विरोध कीजिए, यह आपका अधिकार है। इसी उत्तर प्रदेश में एक मौलाना पकड़ाया गया है जो लड़कियों को बहलाता है, फुसलाता है, उसका धर्मांतरण करता है, स्त्रियों को अपने प्रेम जाल में फंसाने के लिए 15-15 लाख एक युवाओं को बांट रहा है। बताइए कितनी लड़कियां सड़क पर उतरी। दैट्स मीन्स कि सिर्फ महाराज जी एक सनातनी हैं, एक हिंदू हैं, तो उन्हें टारगेट कर लो। माना कि हमारी 100 विवाद आपस में हो सकती है, लेकिन एक बात याद रखिएगा, वो उनको इतना सॉफ्ट टारगेट इसलिए बनाया जा रहा है क्योंकि वो हिंदू हैं। आप सड़क पर उतर कर दिखाइए उस मौलाना के विरुद्ध में, तो आपकी हेकड़ी निकल जाएगी, आपकी जुबान ऐसे सिल जाएगी। आप, मैंने उत्तर प्रदेश के लखनऊ की गद्दी से लेकर पटना की गद्दी तक देख लिया, सारे महिला सम्मानवादी मुंह में उंगली डालकर ऐसे बैठे हैं जैसे दूध दही जम जाए और उसमें कीड़े लग जाएं तो हम फेंक देते हैं। मैं इस पर तो कुछ बोलना ही नहीं चाहता था, लेकिन जब समाज में ऐसे संतों को टारगेट करोगे, ऐसे प्रवक्ताओं को टारगेट करोगे, वो सत्य नहीं कहेंगे तो क्या कहेंगे?
हम क्या कहें कथा में कि सब कुछ सही है, नाचो गाओ ऐश करो मौज करो दारू पियो जुआ खेलो, दैट्स मीन एवरीथिंग इज राइट। हमारा उसमें कोई कल्चर से लेना देना ही नहीं है। हम अपनी संस्कृति का प्रचार करने के लिए व्यास पर बैठते हैं। अगर इसके बीच में किसी को अपमानित लगता है तो आपको लगे, हमें उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, हम कहेंगे, बिल्कुल डंके की चोट पर कहेंगे कि जो स्त्री चरित्रहीन है उसे ही शास्त्र में वैश्या प्रवृत्ति कहा गया, हम उसे वैश्या के दृष्टिकोण से देखते हैं। अगर आपको संदेह है, समस्या है तो मत देखिए, हमें छोड़ दीजिए। समाज को सुधारने आएंगे तो समाज की बुराइयों को लाना ही पड़ेगा सामने। और अब वे लोग विरोध कर रहे हैं जो लोग ये कहते हैं कि बुर्का सही है। अरे चाणक्य कहते हैं कि चरित्रहीन स्त्री के गर्भ से कभी भी धर्मात्मा और वीर पुत्र का जन्म ही नहीं होता है। अगर स्त्री चरित्रहीन हो जाए, अगर स्त्री गुणहीन हो जाए तो उसके गर्भ से केवल नपुंसक बहती कायर पुत्र ही जन्म लेता, अधर्मी और दुष्ट पुत्र जन्म लेता है। तो क्या कहें, हम इसे कहना छोड़ दे? कहना तो साफ एक ही बात है कि किसी भी संत महात्मा या किसी महाराज जी को आप टारगेट ना करें। अगर आप करते हैं तो ठीक है, आप कीजिए, हमें उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। हम उस कार्य के लिए आए हैं जिससे आपको बुरा लगे। हम शराबियों को हाथ जोड़ करके कहेंगे कि भैया आप तो बड़ा पढ़े लिखे और बड़ा पैसे वाले हैं, अंग्रेजी दारू पी रहे हैं तो बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं। यह आपकी कल्चर में हो सकता है क्योंकि आप अंग्रेजों के खून हैं, आप अंग्रेजों के गुण हैं, हम में नहीं हैं। हम अंग्रेजों को नहीं मानते अपना पूर्वज, हम अपनी संस्कृति को अपना पूर्वज मानते हैं। जिन्हें आपत्ति है वो समस्याओं को समझे या ना समझे, हम उससे कोई लेना देना नहीं। जब ऐसी समस्याएं आती, स्त्रियां गलत रास्ता में फंस जाती, जब स्त्री गलत चरित्रता में आ जाती, तभी तो ऐसे जिहादियों और कट्टरपंथियों के हाथ में फंसती है, जिससे उनके ऊपर लव जिहाद होता है। ये किसके कहने से होता है लव जिहाद? ना हमसे होता, ना किसी से ना होता, ये लड़कियां स्वयं फंसने जाती है। भारतवर्ष में जितनी भी लड़कियों के साथ लव जिहाद हुआ है, जितनी भी लोग ISIS में यहां से ले जाकर सीरिया ईरान में हिंदू लड़कियों को बेचा गया है, उसमें से ज्यादातर लड़कियां खुद प्रेम जाल में स्वयं फंसी हैं। किसी ने बाल पकड़कर नहीं खींचा जैसे द्रौपदी को लाया गया था, आप स्वयं गए हैं। और फिर भी हम उंगली ना उठाएं। भैया हम सामने वाले को कहते हैं कि तुम पैसा दे करके धर्मांतरण करवा रहे हो तो बंद करो, तो सामने हमें तुम कम्युनल कह देते हो, हमें तुम भाईचारे के विरोधी कहोगे। तो हम तो अपनी समाज की स्त्रियों को कहेंगे कि 4 जगह मुंह मारना तुम्हारा गलत है, तुम ही शांत बैठो। जब गली में पागल कुत्ते दरिंदे कुत्ते घूमने लगते हैं ना, तो घर में ही अपने बच्चों को संभालना पड़ता है कि घर से बाहर मत जाना, कुत्ते काट लेंगे। अब कहोगे ये बच्चे को कैद करके रखा, हमने बच्चे को कैद नहीं किया, हमने उन पागल कुत्तों से उनको संरक्षित किया है। और शास्त्र कहता है त्रिया चरित्रम पुरुषस्य भाग्यम देवो ना जानामि कुतो मनुष्यम। स्त्री का चरित्र और पुरुष का भाग्य कब बदल जाए इसे देवता नहीं जानते, तो हम क्या जानेंगे? यह बात कहना, हाँ उन्होंने कहा, महाराज जी की मैंने भी वीडियो देखी कि उन्होंने बोले कि ज्यादातर लड़कियां, यहां ज्यादातर की शब्द आया, सभी की बात नहीं कर रहे, उन्होंने साफ कहा, मैं सब नहीं लेकिन ज्यादातर। अब चोर के दाढ़ी में तिनका, हम अपने शब्दों को क्या कहें? ठीक है आप जो कर रहे हैं सही है, तो हम फिर कथा में क्यों बैठे हैं भैया? हम धर्म का प्रचार क्यों कर रहे हैं? कथा का काम ये नहीं है कि केवल आना और राधा राधा बजा करके दोनों हाथ की ताली लगाना और सबको बोलना नाच रे भैया नाच, जय जय राधे था थैया। दैट्स नॉट कॉल्ड कथा। अगर एक कथा है तो फिर धन्य है आपकी कथा, आप सुने और आप नाचते रहें। आपको नाचना पसंद है, जिन्हें नचवाना पसंद है वही ठीक है। जब तक किसी के कथा से समाज में एक व्यक्ति भी ना सुधरे, किसी अगर व्यक्ति के निंदा तक नहीं कर सकते दुष्ट व्यक्ति की, तो फिर काहे के लिए कथा? समाज को आगे लेकर चलना है तो समाज में सभी को एक बात याद रखना होगा कि दुष्टों को, नीचों को, असभ्यों को, चरित्रहीन स्त्रियों को, धर्म विरोधी पुरुषों का सरेआम निंदा करना होगा और खुलकर करना होगा।
घर में बैठ करके आज हमारे पूर्वज, अभी देखिए जितने भी भारतवर्ष में हैं, सब घर में बैठकर कहते हैं, हर पूजा में कहते हैं गौ हत्या बंद हो, गौ हत्या बंद हो। उसके बाद एक ट्विटर में ट्वीट करते हैं कि गौ हत्या को रोकने के लिए किसी हिंदू ने हिंसा की तो वो गलत है, हमें कानून पर विश्वास है। तो रोको, तुम्हारी नारे से रुक गई क्या? तुम ना हथियार उठाओगे ना उठाने दोगे तो कोई तो सामने आएगा। अच्छी बात है, सभ्यता है, ठीक है, निंदा करना हमारा धर्म है और हम करेंगे। कथा में जा करके सामने बैठेंगे, सामने में बैठ के कथा सुना रहे हैं और सामने के लोग बोल रहे हैं बाबा जी दारू पीते, बहुत अच्छा, एक बोतल एक्स्ट्रा मारो। बाबा जी 4 बॉयफ्रेंड है, कोई बात नहीं, एक्स्ट्रा रख लो। इसी के लिए बाबा जी हैं क्या? सत असत विवेचनी, जो सत्य और असत्य को दोनों का विवेचन कर सके वही विप्र, वही पंडित, वही ब्राह्मण है। सत्य को डंके की चोट पे महाराज जी ने कहा कि हाँ ऐसा है, आज के कॉलेजेस, आजकल के यूनिवर्सिटियों में ऐसा हो रहा है कि लड़कियां ऐसा कर रही है और लड़के भी हैं, लड़कियां हैं तो लड़के नहीं, ऐसा नहीं। परंतु किसी को निंदा करना आपके लिए भी शोभा नहीं देता कि पहले अपनी गिरबान में झांक करके देखिए, अपनी हाथ को अपने हृदय में रखिए कि आप सही हैं या गलत हैं। अगर आपके हृदय में लगता है कि हां महाराज जी ने गलत कहा, मैं सही हूं, तो आप उन बहुत लड़कियों में शामिल नहीं है, आप उन लड़कियों में शामिल है जो नहीं है। तो विरोध मत कीजिए, और अगर आपको लगता है कि आप गलत हैं तो विरोध कीजिए। हम लोगों ने कहा था ना कि देश के गद्दारों को गोली मारो, तो जो लोग गद्दार थे, जो गद्दार के समर्थक थे वो चिढ़ गए, जो देशभक्त थे वो नहीं चिढ़े। जिन गद्दारों से, जिन पार्टियों को वोट चाहिए तो चिढ़ गए। अब हम ये भी कहना छोड़ गए, हम डंके की चोट पर कहते हैं और आज भी कहते हैं। हम टीवी डिबेट में भी 2-4 जगह देख रहे हैं कि कुछ लोग कह रहे हैं कि ऐसे कथावाचकों को जूते और चप्पलों से मारेंगे। तो याद रखिएगा मैडम, इसी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री भी हुआ करते थे जिन्होंने एक बार कहा था कि छेड़ना और रेप करना लड़कों से हो जाती है, तब आपके जूते कहां थे? इसी राजस्थान के हाई कोर्ट ने, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने जब 4 लड़कों को छेड़खानी के आरोप से बाइज्जत बरी कर दिया और उन चारों ने उस लड़की और उनकी मां को निर्वस्त्र करके घुमाया, तब आपके जूते कहां थे? तब तो जूते नहीं उठे। क्यों नहीं उठे? क्योंकि पता था कि यही जूते सर पर पड़ेंगे घुमाकर। सीधी सी बात याद रखिएगा, हमारा काम है सत असत विवेचने। हम सत्य और असत का विवेचना करेंगे। जिन्हें समस्या है वो जाए और बुर्का पहने और मौलानाओं का बात माने, हमें कोई दिक्कत नहीं है। आज मैंने जब यह चीज देखा कि स्त्री के चरित्र पर महाराज जी की टिप्पणी आई तो लोग विरोध करने लगे। बिल्कुल सही कहा उन्होंने। कुछ लोग कह रहे हैं ये वो लंद फंद देवानंद। कीजिए, आपके जूते चप्पल सिर्फ साधु संतों के लिए निकलता है। एक बार उनके लिए निकालिए ना, जिन जिहादी और मौलानाओं ने, जिन ईसाई मिशनरियों ने 10-10 लाख रुपए लड़कियों को धर्मांतरण के लिए बांट के रखे। आपके पास तो डाटा है, रिपोर्ट है, बड़े बड़े लोगों का नाम है कि किन लोगों ने बांट रखा है। निकालिए जूते और चप्पल और चले जाइए जूते की माला पहनाने के लिए उनके घरों में। नहीं जाएंगे। दैट्स मीन्स कि वहां से या तो आप फंडेड हैं, या तो आप बिके हुए हैं, या तो आप स्वयं उन बहुसंख्यक आबादी में हैं जिनकी चरित्रता वैसे भी निम्न है। तो ऐसे लोगों पर क्या विश्वास करना। खैर, आज मैंने इस विवाद को जब देखा कि महाराज जी के इस विवाद पर कि 25 साल तक की लड़कियां 4 जगह मुंह मार लेती है, ये कहने का विवाद बढ़ गया, तो मुझे अंततः ऐसे शब्दों का प्रयोग करना पड़ा। वरना मुझे वैसे भी हमारा काम है, कुछ लोग कहते हैं कि राजनीति में हमें नहीं कहना चाहिए। ब्राह्मण तो वही है जो राजनीति को जन्म दे। ब्राह्मणों को जन्म दे सके वो राजनीति में क्षमता कहां हो गई? देश में नहीं, विदेशों में नहीं, संसार में सबसे पहले जिसने राजनीति को जन्म दी वो भी ब्राह्मण। और आज से 200 साल पहले तक हर राजा ने राजनीति की, सत्ता की, उसके पीछे उसके नींव एक ब्राह्मण। इसलिए राजनीति तो कहना, राजनीति चलाना, देश चलाना हमारा जन्मजात अधिकार, हमारा कार्य है। इसलिए धर्म और अधर्म पर टिप्पणी करना
हमारा उत्तरदायित्व और हमारा धर्म है, ना इससे हमें कोई रोक सकता है और ना कोई पैदा हुआ है जो आने वाले सदियों तक हमें रोक सकता है। जैसे हमने आज स्त्री पर भी कहा है, हम आने वाले समय में यह भी कहेंगे कि गौ हत्या या तो तुम बंद करो या तो फिर तुम्हें उसी तरह सजा देंगे जैसे गौ, तुम गौ को मारो हम तुम्हें मारेंगे। बस मेरी एक ही बात है, अगर युद्ध छेड़नी है तो बीच मैदान में आकर छोड़ो, चौराहे पर बैठ करके भौंक लेना 10 लोगों की झुंड लगा करके, इसे जंग नहीं कहते, इसे भौंकना कहते हैं। आज अपनी वाणी हम यही समाप्त करते हैं, आज की कथा। परंतु जिनको मेरी बातें बुरी लगी हो, मैं उनसे भी यही चीज कहता हूं कि अपनी पुत्री को, अपने घर की महिलाओं, अपनी बेटियों को एक बात याद रखिएगा, ध्यान रखिएगा, इन चीजों से दूर रखिए, इन लविंग रिलेशनशिप वालों चीजों से, वरना इसी से वह किसी जिहादी के हाथ में फंसेगी और अंततः एक दिन बुरा उसके दुर्गति होगी। उस दिन केवल रो सकते हैं। और याद रखिएगा, कोर्ट और कचहरी और जिस न्यायालय पर आप भरोसा करते हैं, उसने तो बॉम्बे के ट्रेनों में ब्लास्ट करने वाले टेररिस्टों के भी केस छोड़ दिए, बाइज्जत बरी कर दिए। कन्हैया कुमार के रेतने वाले गर्दनों को भी बेल मिल जाता है, जो कि टीवी डिबेट में लाइव गर्दन रेत दे अपने लाइव चैनल में, फिर उन लोग को बेल मिल जाता है। तो फिर आपकी बच्ची के साथ किया गया दुर्गति के लिए फिर मोमबत्ती लेकर निकलने से कोई लाभ नहीं होगा। इसलिए अपनी शक्ति, अपनी पुत्री को अपने हाथों से बचाएं। और वैसे भी चाणक्य कहते हैं कि जिस राज्य में कानून व्यवस्था सत्ता अगर अपराधियों के संरक्षित में हो जाए, जब अपराधी उसको अपना अधिकार और अपना संरक्षण का कारण बना ले, तो जनता और प्रजा का अधिकार बनता है कि वह न्याय मांगने के बजाय अस्त्र उठाना ही उसके लिए उचित होता है। बस बाकी आपकी विचारधारा, आप क्या करना चाहते हैं।